तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एंगुलर का कंपोनेंट होता क्या है, क्या इसका यूज़ है। तो बेसिकली जो भी हमारी एंगुलर की वेबसाइट होगी, ये पूरी की पूरी बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनेगी। बेसिकली क्योंकि ये सिंगल पेज ऐप है। अब आप सपोज करो जो आपका मेन ऐप कंपोनेंट है, अगर सारा कोड ही आप वहाँ लिख दोगे पूरी वेबसाइट का, तो कोड की क्या हालत हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए एंगुलर ने क्या कर रखा है, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर हम अपनी साइट बना सकें, ऐसा दे रखा है। ठीक है। तो मान लो जैसे आपकी एक नेविगेशन बार थी जहाँ पर होम, लॉगिन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस है, और जो भी आप टैब सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको ऐसे कंटेंट दिखना है। तो ये कंटेंट क्या दिखेगा वो डिपेंड करता है कौन सी टैब सेलेक्टेड है, यानी कि कौन सा यूआरएल है। तो ये जो नीचे कंटेंट दिखना है ये हर बार अलग होगा, ये जो ऊपर टैब है ये हमेशा सेम रहेगी। तो बेसिकली ये सब कुछ किससे मिलके बनेगा, अलग अलग तरह के कंपोनेंट से। जैसे कि ये जो पूरी की पूरी नेविगेशन बार होगी ये कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो नीचे टेक्स्ट दिखना है या जो कुछ भी टैग दिखना है, होम के लिए, लॉगिन के लिए, अबाउट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग दिखना है। तो सबके लिए जो जिसके लिए जो भी दिखना है वो सब क्या हो जाएंगे, अपने एक एक कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट में हो सकता है मैंने होम पेज का कोड लिखा हो, एक कंपोनेंट में लॉगिन का, एक कंपोनेंट में अबाउट अस का, एक कंपोनेंट में कॉन्टैक्ट अस का। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट का कोड हम लोग लिखेंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कंपोनेंट को यूज़ करने का होता है रीयूजेबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल मान लो ये मेरी जो नीचे कंटेंट दिख रहा है होम पेज पे, उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो मुझे कॉन्टैक्ट अस में भी शो करना है। तो क्योंकि ये एंगुलर है इसलिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, उस पार्ट को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ कहीं और, यूजिंग द टैग। ठीक है। जो भी सेलेक्टर होगा उस सेलेक्टर की मदद से मैं उसको कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसा आपने index.html में देखा था, ऐप रूट हमने लिखा हुआ था तो ऑटोमेटिकली उसका कोड वहाँ पर आ रहा था। तो इसी तरीके से अगर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, लेट सपोज एक कार्ड है जिसके अंदर मुझे प्राइसिंग दिखानी है, तो वो प्राइसिंग मेरी होम पेज पर भी दिख रही है, तो वो मैं अलग से एक कंपोनेंट बना लूँगा, ऐप प्राइसिंग नाम का, उसको टैग दे दूंगा। तो जैसे ही मैं अपने होम पेज के कंटेंट के अंदर ऐप प्राइसिंग नाम का टैग लगाऊंगा तो वहाँ पर मेरा ऐप प्राइसिंग की जगह वो कार्ड दिखने लगेंगे। फिर जो कॉन्टैक्ट अस था वहाँ पर भी तो मैं उसको सिमिलरली यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरी एक ही चीज़ दो जगह यूज़ हो गई, मुझे सेम कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ा। तो ये एक एडवांटेज होता है आपके कंपोनेंट का। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट के अंदर होता क्या क्या है। तो जो मेन कंपोनेंट की फाइल है वो है app.component.ts वाली फाइल। तो एक तो सेलेक्टर हो गया जिसकी मदद से पता चलेगा कि कंपोनेंट यूज़ हो कौन सा रहा है। यहाँ पर हम सारे का सारा लॉजिकल वर्क लिखते हैं क्लास के अंदर। एक आता है यहाँ पे आपका टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल के अंदर आप सारा का सारा एचटीएमएल कोड लिखोगे इस कंपोनेंट का, और स्टाइल्स यूआरएल के अंदर सारी की सारी स्टाइल शीट लिखोगे। तो फॉर एन एग्जांपल ये जितना भी यहाँ पर कोड है मैं सारा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर बस एक लाइन लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और कुछ भी नहीं दिया मैंने उसके अलावा। लेट से जो स्टाइल्स थी इसकी सी एस एस थी, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ सी एस एस भी लिख सकते हो, पर रहने देते हैं अभी लिखने के लिए, सिर्फ एच टी एम एल लिखा मैंने। और अब मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया मेरा, और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये वापस से कोड मेरा कंपाइल हुआ, जो भी चेंजेस थे वो चेंज होकर यहाँ क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बेसिकली ऐप कंपोनेंट है, राइट। ऐप कंपोनेंट पूरा का पूरा HTML है, और इस ऐप कंपोनेंट को मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं index.html के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एक तरीके से जैसे HTML के अलग अलग टैग्स होते हैं, आप अपने खुद का एक टैग बना रहे हो, और उस टैग के अंदर कोड क्या होना चाहिए, ये, इसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट। और इसके लिए एंगुलर के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेकोरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से एक डेकोरेटर है कंपोनेंट के लिए, @कंपोनेंट। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे एंगुलर का, तो एंगुलर कोर से सबसे पहले आप इंपोर्ट कराओगे कंपोनेंट को, एंड देन @कंपोनेंट लिखकर उसके अंदर आप यहाँ पर तीनों चीज़ें मेंशन करोगे, सेलेक्टर क्या है, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल, और नीचे आप डिफाइन करोगे क्लास। इस तरीके से आपका डिफाइन होता है कंप्लीट कंपोनेंट। क्या करना है, सबसे पहले @कंपोनेंट, फिर एक ऑब्जेक्ट नोटेशन, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर क्या रहेंगे, सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल की लोकेशन, स्टाइल्स यूआरएल की लोकेशन, एंड देन उसके बाद जो हमारी क्लास है वो, और यहाँ पे जो भी आप लॉजिक लिखना चाहो। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं अभी। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंपोनेंट को एडिट भी